हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछे थे, लेकिन जिसका जवाब हमने अभी तक नहीं दिया था। तो आज हम अपने इस वीडियो के जरिए अपने व्यूअर्स को जवाब देना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये है कि जो एम्प्लॉयज़ को रिम्बर्समेंट होता है एक्सपेंडिचर का, उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा या नहीं होगा। इसमें ये कन्फ्यूजन चल रहा था कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर आप कोई अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई मटेरियल खरीदते हैं या कोई सर्विस खरीदते हैं तो उससे कंपनी को उसका रिवर्स चार्ज पे करना होगा। तो अब जो एम्प्लॉई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो ट्रैवल कर रहा है कंपनी के बिहाफ पर, वो वहाँ पर फूडिंग का एक्सपेंस करता है, वहाँ पर वो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस करता है, वहाँ बोर्डिंग लॉजिंग का एक्सपेंस करता है। तो डिफरेंट तरीके के एक्सपेंसेस वो अपने नाम पर कर रहा है और कंपनी के बिहाफ पर कर रहा है, और उसको बाद में उस टोटल खर्चे को वो 15 डेज पर हो या मंथली कंपनी को जमा करा देता है और कंपनी उसको रिम्बर्स कर देती है। तो इस केस में बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस होंगे जो आपके एजेंट ने, जो आपके सेल्स पर्सन ने खर्चे किए होंगे। हो सकता है वो अनरजिस्टर्ड हो सकता है वो रजिस्टर्ड हो। तो यहाँ कन्फ्यूजन ये है कि अगर अनरजिस्टर्ड से उसने सर्विस ली है या गुड्स परचेज किया है तो क्या उस पर कंपनी की रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी होगी। दूसरा, अगर उसने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से कोई सर्विस या गुड्स लिया है तो उस पर जो टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट कैसे मिल पाएगा। क्योंकि जो क्रेडिट का सिस्टम है जीएसटी के अंदर वो ये है कि जब तक सेलर प्रॉपर जीएसटीएन के अंदर उसका क्रेडिट शेयर नहीं करेगा तब तक उसे परचेजर को क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। तो अगर कोई सेल्स पर्सन ट्रैवल करता है और वहाँ वो रजिस्टर्ड पर्सन को कंपनी के बिहाफ पे पेमेंट करता है तो वहाँ पर जो सेलर है वो कैसे कंपनी के नाम में क्रेडिट ट्रांसफ़र कर पाएगा। क्या हर सेल्स पर्सन के साथ जीएसटी नंबर देना ज़रूरी होगा। तो इन सब के क्वेश्चंस के जवाब जीएसटी ने दे दिए हैं। उसमें क्लियर मेंशन किया है कि जो रिम्बर्समेंट आप एम्प्लॉयज़ को कर रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। यानी जो रिम्बर्समेंट आपने किया उस दो तरह का हो सकता है, या तो एम्प्लॉई ने रजिस्टर्ड पर्सन के पास खर्चा किया या फिर अनरजिस्टर्ड के पास किया। तो अगर अनरजिस्टर्ड के पास किया तो रिवर्स चार्ज की जो लायबिलिटी बन सकती थी वो नहीं है, यानी रिम्बर्समेंट में कोई टैक्स आपको नहीं देना है कंपनी को। दूसरी बात, जो रजिस्टर्ड से उन्होंने मटेरियल या सर्विस ली है उसके ऊपर जो टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट भी कंपनी को अलाउ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लियर मैसेज दे दिया है जीएसटी ने कि आपको रिम्बर्समेंट पर टैक्स नहीं पे करना, रिम्बर्समेंट पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 अप्लाई नहीं होगा। एक और क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स ने किया था कि अगर वो कोई वेइंग ब्रिज अपने कंपनी में इंस्टॉल कर रहे हैं, फैक्ट्री में इंस्टॉल कर रहे हैं वेट करने के लिए, तो क्या उस मशीन का क्रेडिट अलाउ हो पाएगा या नहीं। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि क्या क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं। इस केस में ये एक मशीनरी है तो उसका क्रेडिट आपको अलाउ होगा, 100% आपको अलाउ होगा अगर आपने उसका यूज़ इन और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया है। तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो आपको रोकती हो वेब्रिज का क्रेडिट लेने पे, तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई एकोमोडेशन एक स्टेट में की जाती है, यानी कोई होटल में आप रुकते हैं और वो आपके स्टेट से अदर स्टेट है, यानी किसी अदर स्टेट में आप रुकते हैं, तो वहाँ पर होटल के बिल पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा होगा। और अब आप अगर अनदर स्टेट में रजिस्टर्ड हैं, यानी लेट सपोज मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ और मैं गुजरात जाकर किसी होटल में रुकता हूँ, तो वहाँ गुजरात के होटल में गुजरात का सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। तो उस केस में क्या मुझे इस सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट एज ए आईजीएसटी दिल्ली में मिल पाएगा, ये हमारे व्यूअर का क्वेश्चन था। तो इसका जवाब है कि आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ना ही सीजीएसटी का और ना ही एसजीएसटी का, क्योंकि जो आपने टैक्सेस ये पे किए हैं वो गुजरात में पे किए हैं, गुजरात गवर्नमेंट के पे किए हैं, तो उसे दिल्ली के टैक्सेस से यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, तो आप उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये क्लियर मैसेज दे दिया है जीएसटी डिपार्टमेंट ने कि आपको इस तरह के सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में क्लियरिटी अभी तक नहीं दी थी, अब क्लियर है। वो सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड डीलर, यानी हमने अपने पहले वीडियो में भी बताया है सबको कि अनरजिस्टर्ड को सेल करने में कोई परेशानी नहीं है। तो यही क्वेश्चन हमारे व्यूवर्स का था कि क्या अनरजिस्टर्ड को सेल किया जा सकता है। तो इसका जवाब है कि यस, आप अनरजिस्टर्ड को सेल कर सकते हैं। जीएसटी ने भी अपने पोर्टल पर इसे क्लियर किया है कि आपको अनरजिस्टर्ड डीलर को बेचने में कोई परेशानी नहीं है, ना ही आपकी कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उससे इफेक्ट होगी, ना ही कोई कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स आपकी डिफ़ॉल्ट होंगी। तो आप क्लियर टैक्स मेंशन करके प्रॉपर बिल बनाकर अपने अनरजिस्टर्ड डीलर को माल बेच सकते हैं। फिफ्थ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक क्वेश्चन नहीं है, एक पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए कि जो टैक्स आपको आरसीएम में पे करना है, यानी सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में जो आपको आरसीएम में टैक्स पे करना है, उसके लिए आप क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये टैक्स आपको
कैश में पेमेंट करना होगा और पे करने के बाद आपको उसका क्रेडिट अलाउ होगा। यानी फर्स्ट आपको इसे PLA के थ्रू, चालान के थ्रू डिपॉजिट कराना होगा। इसके पेमेंट के लिए आप क्रेडिट को, जो अवेलेबल क्रेडिट है, यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। चालान से पेमेंट कराने के बाद वो PLA से आपके क्रेडिट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि RCM में जो भी टैक्सेस आपको पे करने की लायबिलिटी है वो आपको कैश में पे करने होंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछे थे और उसका हम जवाब आज दे रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर क्लियरिटी इनके ऊपर आ गई है। हम कोई भी गलत कमिटमेंट या गलत जवाब को नहीं देना चाहते थे, तो हमने वेट किया जब तक डिपार्टमेंट ने इसके बारे में क्लियरिटी नहीं दे दी, तब तक हमने आपको कोई आंसर इसमें नहीं दिया है। आज वो क्लियरिटी है तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों इसी तरह से आप अपने क्वेश्चंस हमें लिख सकते हैं एज एंड व्हेन, जैसे भी उसके ऊपर क्लियर पिक्चर या क्लियर मैसेज हमारे पास आएगा हम आप तक शेयर करेंगे। थैंक यू।